नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म से इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या जो आगे प्रीवियस ईयर में आगे के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखते हैं। ए अजितनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी महावीर। तो इसका सही आंसर है सी ऋषभदेव। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी अजितनाथ। इसका सही आंसर है बी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव हैं और संस्थापक भी ऋषभदेव ही हैं। अगला प्रश्न कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे। ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी अजितनाथ। तो जैन धर्म के जो द्वितीय तीर्थंकर थे उनका नाम है अजितनाथ, इसलिए डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर और डी संभव। तो इसका सही आंसर है डी संभव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शंस देखते हैं। ए अरनाथ, बी नामी, सी अरिष्टनामी या डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर है बी। जैन धर्म के जो 21वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है नामी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन देखते हैं। ए अरनाथ, बी नामी, सी अरिष्टनामी या डी पार्श्वनाथ। इसका सही आंसर है सी अरिष्टनेमी। ये 22वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शंस देखते हैं। ए अरनाथ, बी नामी, सी अरिष्टनेमी या डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, इसलिए डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। हमने पहले पढ़ा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, वो ऋषभदेव थे। यहाँ पूछ रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी अजितनाथ। तो उसका सही आंसर है सी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी अजितनाथ। तो इसका सही आंसर है सी। महावीर ही जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला अब इसका ऑप्शंस देखते हैं। ए अश्वसेन, बी नागसेन, सी लक्ष्मण सेन या डी विजय सेन। तो इसका सही आंसर है ए अश्वसेन के पुत्र हैं। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ किस वंश के थे। ए इक्ष्वाकु, बी कुरु, सी नागवंश या डी नाथवंश। तो इसका सही आंसर है ए इक्ष्वाकु वंश। जो पार्श्वनाथ हैं या उनके पिता अश्वसेन थे और वो किस वंश के थे, तो वो इक्ष्वाकु वंश के थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 580 BC, ऑप्शन बी 563 BC, ऑप्शन सी 530 BC, ऑप्शन डी 580 BC। तो यहाँ पे देखिए लगभग चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन पता नहीं कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ रहेगा टाइपिंग मिस्टेक में। इसका जो सही आंसर है वो होगा 540 BC। 540 BC राइट आंसर होगा। मुझे लगता है 580 दो बार हुआ, यहाँ टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। इसमें इन्हीं में से कोई एक 540 BC होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। ए कुंडग्राम, बी लुम्बिनी, सी पावापुरी या डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है ए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पर है ये वैशाली में है।
समझ रहे हैं। वैशाली वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो ये क्या नाम है, बिहार में ये है ना भागलपुर, ये मुजफ्फरपुर और ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये इसी के पास वाला क्षेत्र है, कौन सा, वैशाली। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे, ए ज्ञात्री कुल, बी शाक्य कुल, डी मौर्य कुल या डी कुरुकुल। इसका सही आंसर है ए ज्ञात्री कुल। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, महावीर के माता का क्या नाम था और वह किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शंस देखते हैं। ए त्रिशला नाम था, लिच्छवी से संबंधित थी, बी यशोधरा नाम था, कौशाम्बी से संबंधित थी, सी महामाया नाम था, वैशाखी से संबंधित थी, या डी यशोदा नाम था, मथुरा से संबंधित थी। तो जो महावीर की माता हैं उनका नाम त्रिशला था और वो लिच्छवी से संबंधित थी। लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी क्या थी, ये क्या थी, पुत्री थी या बहन थी, तो वो उनकी क्या थी, बहन थी। अगला प्रश्न, चेटक की बहन का विवाह जो है ये समझो कि महावीर के पिता से हुआ है, समझ रहे नहीं आप, हाँ। तो अगला प्रश्न जो है ये क्या है कि महावीर की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शंस देखते हैं। ए त्रिशला, बी यशोदा, सी महामाया, डी यशोदा। तो इसका सही आंसर है डी यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। और महावीर की माता का नाम त्रिशला था और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया था। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न कि महावीर की पुत्री का क्या नाम था। ए अनोजा, बी संघमिता, सी चंपा या डी दुर्धरा। इसका सही आंसर है ए अनोजा नाम था, अनोजा प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था। ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी नंदीवर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए वर्धमान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था। ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, डी नंदीवर्धन या सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न, महावीर ने किसकी अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। ऑप्शंस देखते हैं। ए बड़े भाई, बी पिता, सी पत्नी या डी माता। तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर ही या अनुमति लेकर ही संन्यास जीवन स्वीकार किया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, जब महावीर ने जब संन्यास लिया तब उनकी उम्र क्या थी। ए 29 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष या डी 12 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया। अगला प्रश्न, महावीर ने कितने वर्ष तक तपस्या की। ऑप्शंस देखते हैं। ए 6 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है बी, महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ऋजुपालिका, ऑप्शन सी निरंजना या ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी को ज्ञान ऋजुपालिका नदी तट पर मिला। अगला प्रश्न, महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी बरगद या ऑप्शन नंबर डी आम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को जिन कहा गया है, जिसका अर्थ क्या है। ए पूज्य, बी विजेता, सी बंधनहीन या डी मुक्तिदाता। तो महावीर स्वामी को जिन कहा गया है और जिन का अर्थ होता है विजेता, इसलिए 24वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में अरहत का अर्थ बताइए। ए पूज्य, बी विजेता, सी बंधनहीन या डी मुक्तिदाता। तो इसका सही आंसर है ए पूज्य। जैन धर्म में अरहत का अर्थ होता है पूज्य। अगला प्रश्न, जैन धर्म में निर्ग्रंथ से क्या तात्पर्य है।
ए पूज्य, बी विजेता, सी बंधनहीन या डी मुक्तिदाता। तो जैन धर्म में निर्ग्रंथ से जो अर्थ है वो है बंधनहीन। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन होना, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो, कोई बॉन्ड नहीं हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। अगला प्रश्न है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ए पाली, बी प्राकृति, सी संस्कृत या डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है बी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है। प्राकृतिक भाषा को ही अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? ए निग्रंथ, बी अरहत, सी जिन, डी गण। तो महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है, इसलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? ए जामिल, सी सुधर्मा, सी केशव या डी माधव। इसका सही आंसर है ए जामिल। अब ये जामिल कौन थे? तो महावीर की जो पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, उनके पति थे, अर्थात महावीर स्वामी की ये दामाद थे और उनके दामाद ही इनके प्रथम अनुयायी या प्रथम शिष्य बने। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी और वह किसकी पुत्री थी? ऑप्शंस देखते हैं। ए चंपा दधिवाहन, बी रेखा दधिवाहन, सी चंदना दधिवाहन या डी पुष्पा दधिवाहन। तो इसका सही आंसर है ए। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा बनी और वह किसकी पुत्री थी? तो वह दधिवाहन की पुत्री थी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? ऑप्शंस देखते हैं। ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14। इसका सही आंसर है 11। महावीर स्वामी ने अपने जितने भी शिष्य हैं उनको 11 गणधरों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ए चंपा, बी रेखा, सी चंदना या डी पुष्पा। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात चंदना क्या थी? इनकी भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी ऋषभदेव पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर अजीतनाथ या ऑप्शन डी ऋषभदेव और महावीर। देखो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आगे पूछा भी जा सकता है, बहुत ही जल्दी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह भी किसी का ध्यान नहीं किया कि ऋग्वेद में किसका नाम मिलता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो ए है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो नाम है वो कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म कितने भागों में बटा है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर है 2, अर्थात ए इज द राइट ऑप्शन कि जैन धर्म 2 भागों में बटा है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य कौन थे? ए स्थूल, यहाँ पे स्थूल होना चाहिए, स्थलभद्र लिखा है, आप करेक्ट कर लीजिए, स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी शर्माश्रवण या डी जामिल। तो उसका सही आंसर है ए। तो जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य कौन है? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के आचार्य कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी क्षमाश्रवण या डी जामिल। तो इसका सही आंसर है बी। दिगंबर संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो भद्रबाहु हैं और जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसके जो आचार्य हैं वो कौन है? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति कब हुई? ए 300 BC, बी 383 BC, सी 283 BC या डी 330 BC। तो इसका सही आंसर है ए। प्रथम जो जैन संगति हुई वो 300 BC में हुई। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगति कब हुई? ऑप्शंस देखते हैं। ए 6वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 4वीं शताब्दी या डी 5वीं शताब्दी। इसका सही आंसर है ए 6वीं शताब्दी में द्वितीय जैन संगति हुई। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी क्षमाश्रवण, सी भद्रबाहु या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी क्षमाश्रवण, सी भद्रबाहु या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी
क्षमा श्रवण। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? ए रावलकुंड, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या डी वल्लभी। तो जो प्रथम जैन संगति हुई वो 300 BC में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? ए रावलकुंड, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या डी वल्लभी। तो जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पे है? ये गुजरात में है। अगला प्रश्न, पंच महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया? ए अरिष्टनेमी, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ या डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर है बी, महावीर ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया। वो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। कौन सा मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या हैं? पंच महाव्रत। ये पाँचों के 5 आपको याद ही होना चाहिए। अगला प्रश्न, 4 महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? ए अरिष्टनेमी, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ या डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर है सी, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां महाव्रत क्या है और इसे किसने जोड़ा? ऑप्शंस देखते हैं। ए ब्रह्मचर्य महावीर, बी अहिंसा महावीर, सी अस्तेय महावीर या डी सत्य महावीर। तो इसका सही आंसर है ए, जो 5वां महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य है और इस 5वें महाव्रत को किसने जोड़ा है? महावीर ने जोड़ा है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पंच महाव्रत में शामिल नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। ए सत्य वचन, बी अहिंसा, सी ईमानदारी और डी अस्तेय। तो इसका सही आंसर है सी, ईमानदारी पंच महाव्रत में शामिल नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे अभी ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 5 के 5 जो पंच महाव्रत हैं वो आपको याद ही रखना है। अगला प्रश्न कि जैन धर्म यहाँ पे होना चाहिए कि जैन धर्म में, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था में। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ए ईश्वर, बी आत्मा, सी पुनर्जन्म या डी कर्मवाद। उसका सही आंसर है ए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म को मानने वाला था? ऑप्शंस देखते हैं। ए उदयन, बी खारवेल, सी अमोघवर्ष, डी चंद्रगुप्त मौर्य और 5वां ऑप्शन है ई कि ये सभी। उसका सही आंसर है ई, अर्थात उदयन, खारवेल, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अगला प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? ए मथुरा, बी उज्जैन, सी काशी या डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है ए, मौर्योत्तर काल के बाद जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वह मथुरा बन गया था। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र की रचना किसने की है? ए भद्रबाहु, बी क्षमा श्रवण, सी सुधर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो कल्पसूत्र की रचना की है किसने? भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ए 553 BC, बी 468 BC, सी 458 BC या डी 453 BC। तो इसका सही आंसर है बी 468 BC। 540 BC में महावीर का जन्म हुआ था और ये कुल 78 वर्ष तक जिए थे। तो इस तरह से कि इसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डेट याद हो तो आप डेट याद रखिए, जैसे भी हो, बट याद जरूर रखिए। अगला प्रश्न है कि किसके प्रसाद से महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई? ऑप्शंस देखते हैं। ए सृष्टिपाल, बी चुंड, सी शशांक या डी राम नरेश। तो इसका सही आंसर है ए सृष्टिपाल। अगला प्रश्न है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बताइए। ऑप्शन देखते हैं। ए सांड, बी साथी, मतलब बी क्या होगा यहाँ पे? साथी नहीं होगा, यह क्या होगा? हाथी। क्या होगा? हाथी। हाथी नीचे, सी घोड़ा और डी सिंह।
तो इसका सही आंसर है कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है, सांड। तो इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह बताइए। ए सांड, बी हाथी, सी घोड़ा और डी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी हाथी। क्या, हाथी। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है, हाथी है। अगला प्रश्न, तृतीय जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बताइए। ए सांड, बी हाथी होना चाहिए, हाथी, सी घोड़ा या डी सिंह। और उसका सही आंसर है सी, अर्थात जो तृतीय जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम है संभव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। अगला प्रश्न है कि 22वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बताइए। ए स्वास्तिक, बी नीलकमल, सी शंख और डी सर्प। तो जो 22वें तीर्थंकर हैं उनका नाम था अरिष्टनेमी, और अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह बताइए। ए स्वास्तिक, बी नीलकमल, सी शंख या डी सर्प। तो इसका सही आंसर है डी, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। अगला प्रश्न, महावीर का प्रतीक चिन्ह बताइए। ए सांड, बी हाथी, यहाँ पे हाथी होगा, सी घोड़ा या डी सिंह। तो इसका सही आंसर है डी, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। अगला प्रश्न है कि स्वास्तिक किसका प्रतीक चिन्ह था। ए संभव, बी संपार्श, सी शांति या डी अजीतनाथ। तो इसका सही जो आंसर है वह होगा बी, अर्थात संपार्श्व का है। और संपार्श्व कितने नंबर के हैं, तो ये 7वें जैन तीर्थंकर हैं। जैन तीर्थंकर आप पूरा याद कर लीजिएगा। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ कि पूरा नहीं तो कम से कम स्टार्टिंग के 6-7 और लास्ट के 6-7, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अब वो समय गया जब व्यक्ति पूछता था कि पहले जैन तीर्थंकर, दूसरे बता दीजिए, अंतिम बता दीजिए, या पार्श्वनाथ किस नंबर के हैं वो बता दीजिए। अब वो समय गया। अब जो ही कहीं भी जहाँ पे भी लिस्ट बना होता है ना, वो लिस्ट के बीच से डायरेक्ट उठा के प्रश्न पूछेगा आपसे कि 11वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, या 7वें नंबर के तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। ये जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं, लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न हैं, कुल 59-60 प्रश्न जो हैं वो अभी अब तक कर लिए हैं। इतने प्रश्न अगर आप को हमेशा याद रहते हैं तो समझ लीजिए कि जैन धर्म से रिलेटेड 90+% क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना ही परिवार प्रैक्टिस जीके। बताइए अपने दोस्तों को इसके बारे में और करिए शेयर। तो साइनिंग ऑफ दिस सेशन, ओके बाय।